बड़ी पुरानी बात है, गालिबन 2007 की यूरोप के दौरे पे था। मौलाना मसूद कासिम साहब भी अक्सर वहाँ पे हमारे साथ होते हैं। तो लंदन में एक सेमिनार था और बैनुल मसालिक था, जिसमें देवबंदी बरेली अहल हदीस तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था और उन्वान था सीरतुन नबी। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हुजूर का नाम आए ना तो फिर यूं मुंह बंद नहीं कर लेते, हाथ हटा के कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं भी मदऊ था और मेरी स्पीच बिल्कुल एंड पे थी, आखिरी। बाकी हजरात नीले पीले काले सावे सब अपना अपना जोर लगा चुके थे। अब आई देवबंदी की बारी, जिसे कहते हैं गुस्ताख है, जिसे कहते हैं मानता ही नहीं। मैंने जब हुजूर की सीरत के समंदर की लहरों पे ऐसे उन्हें तैराया ना, एक समा बंधा, एक सन्नाटा छाया। वो बाज़ौक लोग थे, आपकी तरह थोड़ी थे, वो बाज़ौक लोग थे। तो वहाँ तो एक समा बंध गया। 10-15 मिनट तो पीछे बैठे वाले लोगों ने, मुख्तलिफ पगड़ियों वाले थे, बर्दाश्त किया। 10-15 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो सन्नाटा है और एक समा बन गया है और समंदर की लहरें हैं जो थमने का नाम नहीं लेती। और हुजूर का शान देवबंदी की ज़बान से वो परेशान होने लगे कि हम तो सारी ज़िंदगी कह कह के थक गए कि ये मानते नहीं, और जो ये सुना रहा है आज तक हमारा बाप नहीं सुना सका। हाँ, तो वो परेशान हुए। तो मौली साहब ने एक चिट निकाली, कलम उठाई और मुझे चिट लिखा, मौलाना ये रत्बुल लिसानी ना दिखाएं, ये खिताबत के जौहर ना दिखाएं, आप देवबंद का अकीदा बनाएं कि बताएं कि देवबंदी नबी को कितना और कैसा मानते हैं, हुजूर के शान के बारे में अपना अकीदा वाज़े करें। मैंने वहीं खड़े होकर कहा, इधर सितमगर हुनर आज़माए तो तीर आज़मा, हम जिगर आज़माए। पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं जिसमें मेरे नबी के शान को तोला जा सके। लेकिन अगर कोई मुल्ला मस्जिद भी है कि देवबंदियों अपना अंदाज़े तखय्युल बताओ, तो मैंने कहा आ रब की दरबार में चल, मिज़ान अदल का तराजू मांगे। उस तराजू के 2 पलड़ों में से एक पलड़े में 7 जमीनें रख, 7 आसमान रख, हवा फजा खला का निजाम रख, नबातात जमादात, दरिंदे परिंदे चरिंदे, दो पाए चौपाए, ये सारी कायनात के शम्सो कमर, हजरो शजर, बहरो पर, शामो सहर, नूरो बशर, जन्नत हूरो गिल्मा, बैतुल्लाह बैतुल मुकद्दस, बैत इज्जत बैत मामूर, लोहो कलम लोहे महफूज, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला, सारी कायनात उठाकर एक पलड़े में रख और आमना के दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का ये अकीदा है, सारी कायनात कम है, मोहम्मद की जात सारी कायनात से ज्यादा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, अकीदा उलमाए देवबंद, अकीदा उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा होती इस पारों का कुरान। मैं तो कहा करता हूँ, एक बात बताना ईमानदारी से, ख़ास तौर पे उलमा, शुआरा, कुर्रा, हुफ़ाज़, अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले बसीरत, पुराने जलसे सुनने वाले बैठे हो। जामिया कासलूम फ़कीर वाली का एक बड़ा नाम है। मैं अभी कल ताहिर वाली, बहुत बड़ा एक तारीख़ी इदारा है, वहाँ पे मेरा प्रोग्राम था तो मैं विज़िट पे गया। तो उनकी एक लाइब्रेरी है, जैसे हज़रत ने और हज़रत के वालिद मरहूम ने बनाई हुई थी। तो उन्होंने बड़ा पुराना रिकॉर्ड रखा हुआ था, पाकिस्तान बनने से भी पहले का। तो वहाँ कल मुझे एक ख़त नज़र आया जो दारुल उलूम देवबंद से लिखा गया था, उसी मदरसे में मौलाना हबीबुल्लाह गमानवी रहमहुल्लाह को, जिसमें इनके दादा जान हज़रत मौलाना फ़ज़ल मोहम्मद साहब का खुसूसी तौर पर जिक्र था और किसी बात की कोई सिफारिश वगैरह थी। बहरहाल वो मैंने इनको लेटर व्हाट्सअप भी किया तस्वीर लेकर। तो ये एक तारीख़ी मदरसा है, अकाबिर की यादगार है। आप पुराने जलसे सुनने वाले हो, ईमान से बताओ, मुझे घंटा होने वाला है हुजूर की सीरत के समंदर की तरफ जाते हुए। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जाते हुए, अभी मैं पहुंचा नहीं। मैंने हुजूर की सीरत के समंदर की अभी पहली लहर को भी टच नहीं किया। मैं तो अभी रेत पे चल रहा हूँ, रेत पे। मैं तो अभी पहली लहर तक नहीं पहुंचा। क्यों? मैं कहा करता हूँ कि मुझे घंटा होने वाला है बोलते बोलते। ईमान से बताओ, मैंने हुजूर की सीरत का अभी तक
कोई मौजू शुरू किया है? बोलो, कोई मौजू शुरू किया है? इस पे मैं एक शेर कहा करता हूँ, 2-4 को समझ आएगा, बाकी इंजॉय करेंगे कि कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी। कोसारों के पहाड़ों के कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। हम हुजूर का शान सुनाने लगे, हमारा वक़्त ख़त्म हो जाए, हम मौजू तक ना पहुंच सके। मैंने तो अभी किसी मौजू को टच किया? उलमा बताएं, मैंने किसी मौजू को टच किया? मैं किसी हदीस पे बोला? मैं किसी आयत पे बोला? मैं उन्हें हुजूर की सीरत का कोई वाक़या सुनाया? मैं तो अभी तमहीदी जुमलों पे हूँ, मेरा वक़्त ख़त्म हो गया। तुम कहते हो मानते नहीं। कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते।